हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है सार्थक एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग रीड करेंगे परसेंटेज की। हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और हम जो है तीसरी क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो 2 क्लास रीड किया है वो हमारे सार्थक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं, आप देख सकते हैं। और जो तीसरी क्लास है जिसका बेसिक पार्ट जो है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखेंगे। हमने अभी तक की 2 क्लास में आप लोगों को ये समझाया था कि जो फ्रैक्शन वैल्यू मतलब फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू में क्या संबंध है। जैसा कि कुछ आज नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके लिए हम चर्चा कर लेते हैं। माना कि हमारे पास में एक फ्रैक्शन है 2/5, तो हमने कहा इसे परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए आपको पता है कि इसे 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 20 बार कैंसिल हो जाएगा। और 20 दो कितना हो जाएगा, 40। मतलब हमने देखा कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। बोलो सही है। और यदि कोई वैल्यू परसेंटेज में है तो उसे फ्रैक्शन में कैसा बदला जाएगा। तो प्रतिशत हटाने के लिए हमने रीड किया था कि परसेंट अगर हमें हटाना है तो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या काम करते हैं, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसा कि मेरे पास रिजल्ट आया 40%, 40% का मुझे परसेंटेज हटाना है तो मैं 40 के बटे 100 कर दूंगा। अब मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, 20 से 2 बार जाएगा और 20 से 5 बार जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या आ गई, 2 के बटे 5। तो हमने अभी तक ये देखा था बेसिक चीजों में कि परसेंट कैसे हटाना है, परसेंट कैसे लगाना है, और बहुत सारा बेसिक पार्ट रीड किया था जो कि आपको 2 वीडियो में मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ जाएं हम। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलो देखते हैं कि परसेंटेज का जो पार्ट है हमारे पास में, आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे कि जो प्रतिशत है, प्रतिशत में कमी या वृद्धि। चलिए ठीक, इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, अब देखो कुछ हम पहले तो फ्रैक्शन लेते हैं जिन्हें आपको बताना है। हमने कहा 11 सही 1 के बटे 9% मतलब कितना होगा, बताइए, 1 का बटा 9। ये फ्रैक्शन वैल्यू हमने पहले बता रखी है, 1 का बटा 9। इसी तरह से हमने कहा आपसे कि 16 सही 2 के बटे 3% मतलब क्या होगा बच्चे, 1 का बटा 6। इसी तरह से हमने कहा 14 सही 2 के बटे 7% मतलब क्या होता है, 1 का बटा 7। अब ये कैसे होता है, क्या आप समझ पा रहे हैं? इधर आप कैसे हो रहा है, समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। हमने इसे ऐसा बनाया, चलिए एक हम छोटा सा आपको बता देते हैं। जैसे कि 11 सही 1 के बटे 9% था, इसकी मुझे जो है वैल्यू निकालनी थी, इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, चलो आइए देखते हैं। हमने कहा 11 9 99 प्लस 1 100, और 100 के बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए मुझे परसेंटेज हटाना है तो परसेंटेज हटाने के लिए मैं 100 से डिवाइड करता हूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 100, और ये 00 से 00 कट जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/9। ये बात समझ पाए सभी? चलिए अब जो है हमारे जो है परसेंटेज की कॉन्सेप्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ये बात को देख पाते होंगे, फील कर पाते होंगे कि एग्जामिनर अनेक बार क्या पूछता है आपसे, जैसे कि आपको बोल देता है किसी संख्या में 16 सही 2 के बटे 3% की वृद्धि हो गई, 66 सही 2 के बटे 3% की वृद्धि हो गई, 44 सही 4 के बटे 9% की कमी हो गई। तो ये परसेंटेज वैल्यू आखिर है क्या, और जब कमी वर्ड बोलेगा एग्जामिनर और जब वृद्धि वर्ड बोलेगा तब हम उस पर कैसे काम करेंगे। अरे हाँ या ना। चलिए इस बात के लिए हम आज एक कमी और वृद्धि वाला एक चार्ट पे ही काम कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो कमी वृद्धि के लिए एक चार्ट बनाते हैं। जैसा है कि अगर एग्जामिनर बोलता है कि भैया परसेंटेज में वृद्धि हो रही है, प्लस चिन्ह लिया है मैंने, और कमी हो रही है तो इस बात के लिए मैंने माइनस चिन्ह लिया है। चलिए सबसे पहले हमने देखा कि 11 सही 1 के बटे 9% मतलब बच्चा क्या होता है, 1 के बटे 9। और एग्जामिनर ने बोला वृद्धि हो गई, इसका मतलब जो हर की जो राशि होती है ये बच्चा मूल राशि होती है, और इसमें अगर आपके पास वृद्धि हो रही है तो कितने की वृद्धि होगी या कितने की कमी होगी ये इसके अंश में लिखा होता है। इसका मतलब 9 में 1 की वृद्धि हो गई तो क्या हो गया बच्चा, ये 10, 10 के बटे क्या हो गया, 9। मतलब कोई राशि पहले 9 भाग थी वो बढ़कर वर्तमान में 10 भाग हो चुकी है।
बोलो सही है, समझ में आ रहा है सबको, रिस्पांस कुछ मिलेगा आप लोगों का। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मेरे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ना, आप लोगों के चेहरे को देखूं मैं और पहचान जाऊं, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो आइए अब हम देखते हैं आगे। ये हो जाएगा 16 सही 1 के बटे 2 के बटे 3% मतलब होता है 1 के बटे 6। चलो यार इसकी कमी देख लेते हैं। कमी अगर बोल दे कोई एग्जामिनर तो हम क्या बोलेंगे, 9 में 1 की कमी हो गई, तो ये संख्या अपने आप में कितनी हो गई, 8 के बटे 9। मतलब मैंने ये देखा कि मेरा जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कहाँ नजर आएगा, केवल अंश में नजर आएगा, हर में परिवर्तन नजर नहीं आएगा। हर में जो राशि होगी वो मूल राशि होगी। सुन पा रहे हैं सभी, हर की राशि कैसी होगी, मूल राशि होगी। अब चलिए, जैसा कि हमने कहा कि एक धनराशि, इसका एक प्रश्न भी लेता हूं मैं आपके सामने, कि एक धनराशि में 11 सही 1 के बटे 9% की वृद्धि हो गई, जिससे वृद्धि होने के बाद उसकी जो वैल्यू है, वृद्धि होने पर इसकी वैल्यू हमारे पास में सपोज हमने बोला 20,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है भैया, 20,000। तो एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे कि मूल राशि ज्ञात कीजिए, तब आप कैसा बनाएंगे, आप इसे 11 से 1 के बटे 9 को इस टाइप से एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे तो आपके पास समय कम पड़ जाएगा। बोलो सही है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए, जानकारी के लिए बता दें कि एसएससी आपको एक प्रश्न के लिए 45 सेकंड देती है। इसके बाद में आपके पास में जो जब आप एमपी गवर्नमेंट की कोई एग्जाम ईएसबी कंडक्ट कराता है, अब उसके एग्जाम आप देते हैं तो एग्जामिनर आपको 54 सेकंड देता है। बोलो सही है। आपको जो रेलवे है ये 45 सेकंड देता है। क्या आप इस टाइम में प्रश्न बना सकते हैं? अगर आप इस टाइम पे प्रश्न बना पा रहे हैं इसका मतलब हाँ आपसे मैथ्स बन पा रही है, नहीं तो हम 3 मिनट में बनाकर खुश हो रहे हैं, मतलब इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। चलो आइए इस ओर चलते हैं। देखिएगा अब मैंने कहा भाई वृद्धि हो गई है तो अब इसे हम बनाएंगे कैसे। चलो यार आ जाओ देखते हैं। इसकी वैल्यू जब मुझे पता हो जाए ना, इसकी वैल्यू मुझे जब पता हो जाए कि 11 से 1 के बटे 9% मतलब होता है 1 के बटे 9, वृद्धि होने के कारण ये हो गई है 10 के बटे 9। मुझे पता चला कि 10 की वैल्यू कितने भाग है बताइए, 20,000। यार 10 की वैल्यू 20,000 है तो 1 की वैल्यू 2,000 हो जाएगी, तो मूल राशि 9 भाग थी, 9 भाग की वैल्यू 18,000 हो जाएगी और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम इसे जो है पेन फ्री भी बना सकते हैं और इसीलिए हम जो है इस तरह से काम कर रहे हैं पहले, कि पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, इसके बाद हम आगे काम करेंगे। हाँ बोलिए। चलो आगे देखते हैं। देखिएगा 16 सही 1 के बटे 2 के बटे 3% मतलब होता है 1 के बटे 6। अगर वृद्धि हो गई है मतलब क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, 7 के बटे 6। और कमी हो गई है मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास में देखिए 6 में 1 की वृद्धि हो गई मतलब 7 के बटे 6 और कमी हो गई है मतलब क्या हो जाएगा, 5 के बटे 6। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इसके बाद में ये देखते हैं कि हमारे पास में 14 सही 2 के बटे 7% मतलब क्या होता है भैया, 1 के बटे 7। अगर वृद्धि हो गई है मतलब 8 के बटे 7 हो जाएगा और कमी हो गई है मतलब क्या हो जाएगा, 6 के बटे 7। क्या ये बात सबको आई समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक फ्रिक्शन वैल्यू आप मुझे बताइए, 44 सही 4 के बटे 9% मतलब क्या होता है। चलो देखते हैं। अपान में क्या नजर आ रहा है, बोलो 9। बोलो सही है, अपान में 9 नजर आ रहा है। चलो देखते हैं। हमको ये पता है ना कि 9 कहाँ नजर आता है, 9 यहाँ नजर आता है। 11 सही 1 के बटे 9% में 9 नजर आता है। बोलो सही है। प्यारे बच्चों आप बताओ ये इसका कितना गुना नजर आ रहा है, 4 गुना। बोलो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये परसेंटेज का 4 गुना है, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका 4 गुना होगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है तो ये भी 4/9 हो जाएगी। क्या बात समझ में आया सबको। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रिय स्टूडेंट एग्जामिनर ने कहा कि 44 सही 4 के बटे 9% की वृद्धि, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, 44 सही 4 के बटे 9 मतलब 4 में 9 में 4 की वृद्धि हो गई तो ये बन गया 13 के बटे 9। अगर ये कमी कह देता तो 9 में 4 की कमी हो जाती और ये बन जाता 5 के बटे 9।
तो मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से हमने फ्रैक्शन वैल्यू पे काम किया, क्या ये बात सबको आई समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। कमी या वृद्धि कॉन्सेप्ट सीख पाए आप लोग? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब कुछ डिजिट ऐसे ही, हम एक डिजिट और लेते हैं, बड़ी सामान्य सी डिजिट है। देखिएगा आप 20% मतलब क्या होगा? 1/5, बोलो सही है। और वृद्धि हो गई मतलब 6/5, और कमी हो गई मतलब 4/5। एक आपसे सुनना चाहूंगा मैं, 25% मतलब क्या होगा? 1/4। वृद्धि हो गई मतलब बच्चे 5/4, और कमी हो गई मतलब 3/4। देखो वही रिजल्ट आता है। 25% की कमी मतलब क्या हो जाएगा? 100 - 25 मतलब 75%, और 75% को क्या लिखा जाएगा? 75/100। 25 3 75, 25 4 100। तो हम ऐसा ना करते हुए हम डायरेक्ट ऐसा करेंगे। समझ पाए सभी? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ से परसेंटेज के अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। बोलो सही है ना? चलो ठीक, आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हम अभी सीख रहे हैं, है ना। जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं वैसे मैं प्रश्नों में आऊंगा। और हम लोग जो है 2010-9 वाले क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। हम टोटल अपडेट क्वेश्चन करेंगे। आपको 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। क्या एग्जामिनर ने अभी तक दिया है, इसके बाद में ये भी लॉजिक लगाया जाएगा कि और उसमें क्या बदलाव हो सकता है, ठीक है ना। तो हम बदलाव की ओर जरूर जाएंगे, ठीक है। और हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि भैया एग्जामिनर हमें एसएससी 45 सेकेंड और 54 सेकेंड, इससे ज्यादा समय नहीं मिलता। इस समय अंतराल में हमारे प्रश्नों का सॉल्व होना चाहिए। चलो आइए आगे देखते हैं हम। अब मैं कुछ डिजिट लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिएगा हमारे पास में कोई भी जो संख्या होती है ना, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है बताइए? 100%। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। बेटा आपको समझ में आ रहा है? चलो ठीक, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। अब देखिए जगह जगह हमें अनेक बार क्या होता है कि 10% निकालने की जरूरत पड़ जाती है, 20% निकालने की जरूरत पड़ जाती है, 30% निकालने की जरूरत पड़ जाती है, 1%, 0.1% निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो नंबर को देख करके हमें यह पता लग जाना चाहिए कि 1% क्या है, 10% क्या होगा, 50% क्या होगा, 0.01% क्या होगा, 0.1% क्या होगा। हम इसकी चर्चा करते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम आपके लिए लिख रहे हैं कि देखिएगा हमने लिखा 100% वाला पार्ट, इसके बाद हम लिख लेते हैं 10% वाला पार्ट, इसके बाद हम लिख लेते हैं 1% वाला पार्ट। चलिए इनके हम कुछ कॉलम भी बना लेते हैं। देखिए अपना पढ़ने का तरीका अलग है, पहले बेसिक क्लियर हो जाए, इसके बाद पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। सुन पा रहे हैं ना सभी? चलिए आ जाइए। इसके बाद में भैया एग्जामिनर कभी 0.1% भी पूछ सकता है आपसे। इसके बाद में एग्जामिनर क्या काम करेगा कि आपको कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि 0.1% बराबर क्या होगा, तो ये परसेंटेज में है वैल्यू, तो ये हमें किसी भी नंबर का ये निकालते बनना चाहिए। सुन पा रहे हैं सभी? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। ये कंपटीशन एग्जाम है भाई, कभी आशा तो कभी निराशा, यही जिंदगी की परिभाषा हमारे व्यवहार में होता है ना। एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगा, सही है ना। एग्जाम हाल में एग्जामिनर को बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि हमारी तबीयत खराब थी, क्या था। हमें तो सिर्फ टाइम पे क्वेश्चन बनाते आना चाहिए। बोलो सही है? और बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि आपको मैथ्स का जीनियस बना देंगे। बेसिक चीजें आपकी क्लियर अभी करा रहे हैं, इसके बाद प्रश्नों में भी बहुत जल्द अगला वीडियो हमारा क्वेश्चन को लेकर के होगा, उस पर भी आप बिल्कुल ध्यान देंगे। चलिए देखिए आ जाइए। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि मैंने एक नंबर लिख दिया, मैंने लिखा है 1225। चलिए एक पहले सरल डाटा लेता हूं मैं, ठीक है। मैंने लिखा 1200। अब देखिए 1200 अपने आप में 100% है। क्या सुन पा रहे हैं सभी? 1200 अपने आप में 100% है। देखिएगा ये है मेरे पास में 1200 अपने आप का 100% है। अगर मुझसे कोई बोले कि आप इसका 10% बता दो, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही आसानी से हम इसका 10% बता देंगे। देखिए कितना प्यारा है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया तो मेरे पास मिला 10% की वैल्यू 120। क्या भैया सबको ये बात समझ में आई? 10% की वैल्यू क्या नजर आ गई? 120।
अगर कोई हमसे बोलता है कि आप जो है 1% बता दीजिए, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 1% की वैल्यू मेरे पास नजर आ गई, क्या बताइए 12। अगर कोई हमसे बोलता है कि काम करो आप 1200 का आप जो है मुझे बताइए 0.1%, बोलो सही है ना। तो देखिए जब हम 10% की वैल्यू, तो 1 जीरो से 1 जीरो हटाया, 1 जीरो हटाने का अर्थ क्या था, आप इस बात को पहले समझिए। देखिए 1200 अपने आप में 100% था मित्रों, तो हमने देखा कि अगर 10% चाहिए तो मैं 1 जीरो का पक्षांतर कर देता हूं, मतलब 10% बराबर यहाँ के एक 10 को मैंने 1200 के नीचे कर दिया और इसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया, ये मेरा 10% हुआ, बोलो सही है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में हमने कहा कि नहीं मुझे 1% चाहिए था, तो एक काम कीजिए, 1% के लिए आपने क्या काम किया कि 1200 अपने आप में 100% था, 1% के लिए मुझे 2 जीरो ट्रांसफर करने पड़े इस साइड, पक्षांतर कर दिया मैंने, मतलब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू 100 लिख सकता हूँ, ये परसेंट था, मैंने केवल 100 को पक्षांतर किया तो 1200 के बटे हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास बराबर 1%। अब आप देख पा रहे हैं डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, बोलो हाँ या ना। तो देखिए मुझे 10% चाहिए था, केवल 10 का पक्षांतर किया, 1% चाहिए था 100 का पक्षांतर किया, मुझे 0.1% चाहिएगा तो मैं 1000 का पक्षांतर करूंगा, मतलब 1000 से भाग देना, बोलो हाँ या ना। डायरेक्ट लिख रहे हैं, अगर किसी नंबर का मुझे 10% चाहिए तो 10% ज्ञात करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, 10% ज्ञात करने के लिए मुझे उसे 10 से भाग लगाना पड़ेगा। क्या ये बात सबको आई समझ में। इसके बाद में देखिए 10% तो 10 से हम भाग लगा रहे थे, अगर मुझे किसी नंबर का, ये 100% है, मुझे 10% चाहिए तो मैं उसमें 10 से भाग लगाऊंगा, मुझे किसी नंबर का 1% चाहिए तो मैं उसमें 100 से भाग लगा दूंगा। क्या ये बात सबको आ रही है समझ में, पक्का। खाना खाया था आप लोगों ने, चलो ठीक। अब मुझे जो है 1% 0.1% चाहिए तो मैं इसे 1000 से भाग लगाऊंगा, बोलो सही है। मैं इसे किससे भाग लगा दूंगा, 1000 से। मुझे 0.01% चाहिए तो मैं इसे 10,000 से भाग लगाऊंगा। और ये बात मुझे पक्की पता होनी चाहिए कि मुझे अगर देखिए अगर मुझे ये वाला परसेंट की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, देखो परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाने के लिए 2 जीरो, इस तरीके से मैं 10,000 से भाग दूंगा। परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो और 1 अंक बाद पॉइंट लगाना है उसके लिए 1 जीरो, इस तरीके से मैं 1000 से भाग दूंगा। इसी तरह से 1% लाना है, इसका मतलब मैं केवल 100 से भाग दूंगा। 100% 10% लाना है तो मैं 10 से भाग दूंगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट कहता है। तो अब आप ही मुझे बताइए कि 1200 का 1% मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, 12। 1200 का 0.1% मतलब क्या होगा, 0.12। एक मिनट रुक जाइए, नहीं 0. ये हो जाएगा 1.2, क्या हो जाएगा 1.2। और इसी तरीके से मुझे इसका 0.01 चाहिए तो मैं तो 4 जीरो से भाग लगाऊंगा, इसे 4 जीरो से भाग लगाऊंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 0.2 आ जाएगा। क्या ये बात, सॉरी यार 0.12 आ जाएगा। क्या ये बात सबको आई समझ में। अब देखिए अभी तक तो 0 था, 1200 था, हमने काम कर लिया। अगर किसी नंबर में 0 ना हो इकाई में तब भी हम काम करेंगे, बोलो सुना सबने, कैसे काम करेंगे देखिए आ जाइए सभी। अगर कोई नंबर मेरे पास में है 1728, एक काम करता हूं मैं एक नंबर और बढ़ा देता हूं, 9 कर देता हूं। अब किसी ने मुझसे बोला इसका 10% बता दो तो मैं 1 अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, मैं बोलूंगा 1728.9, ये मेरा इसका 10% हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर किसी ने मुझसे कहा कि यार 17,289 का आप 1% बता दो, मैं 2 अंक बाद दशमलव लगा दूंगा। समझ पा रहे हैं सभी, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 172.89। इसी तरीके से किसी ने मुझसे कहा कि 0.1% बता दो, 17,289 का 0.1% बता दो, तो 0.1% बताने के लिए मैं 1000 से भाग लगाता हूं, मतलब ये हो जाएगा 17.289। क्या ये प्रोसेस को आप लोग समझ पा रहे हैं। आप बोलेंगे सर यूज कहाँ है,
प्रश्नों में सिखाएंगे। बोलो हाँ है ना, ये इनका यूज कहाँ करेंगे हम, प्रश्नों में करेंगे। बात समझ पा रहे हैं सभी? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में आइए चलो हम देखते हैं आगे। देखिए अब एग्जामिनर ने हमसे कहा कि इसका 0.01% बता दो। तो हमने कहा आपसे कि यार हम तो इसे अब 10,000 से भाग देंगे, 4 अंक कट जाएंगे हमारे पास। तो 1.7289 ये इसका हो जाएगा 0.01%। तो मुझे बताइए ये बात सबको आई समझ में यहां तक? आपको भी आ? अच्छा इसका यूज, हाँ हाँ, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए चलो ठीक, हम इस डिजिट को ले लेते हैं। सपोज मुझे है 17,289, ये अपने आप में कितने परसेंट है बताइए? 100%। बोलो सही है? चलो बहुत बढ़िया। अगर मुझे 0.1% चाहिए, इसका मतलब मैं इसे ना 1000 से भाग दूंगा तभी ये बनेगा। तो मैं 1000 से अब एक ही साइड भाग नहीं दूंगा, मैं इसे 1000 से दोनों साइड भाग दूंगा। दोनों साइड में इसे 1000 से भाग देना पड़ेगा। अब आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ। किसी संख्या के अपॉन में 10 है, मतलब एक जीरो है, मतलब हम एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं। तो ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो गई 0.1%। और इधर भी हमने क्या काम किया कि अब जो है जितने हर में जीरो रहते हैं उतने अंकों के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है तो 17.289 हो जाएगा। मतलब मैंने देखा 0.1% की जो वैल्यू है 17.289 है। तो ये हमें डायरेक्ट नजर आना चाहिए। बोलो आ जाएगी नजर? देखो 10% के लिए एक अंक बाद दशमलव, जीरो है तो जीरो से कट जाएगा, नहीं है तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा। अगर मुझे 1% चाहिए तो डबल जीरो है तो डबल जीरो कट जाएंगे, नहीं तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। बोलो सही है ना? अगर मुझे 0.1% चाहिए तो लास्ट में ट्रिपल जीरो है तो ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो कट जाएगा, अन्यथा अन्यथा कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा? 3 अंकों बाद। और लास्ट में 0.01% चाहिए तो हमें देख पा रहे हैं कि भैया लास्ट में 4 जीरो हैं तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, या तो क्या होगा 4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा नजरिया बदलने वाली चीज है, ठीक है ना? यहां से आपका नजरिया बदलने वाला है मैथ्स का, ठीक है? कि हम देख करके फील कर पाएंगे कि कितना परसेंट। अगर देखिए एग्जामिनर ने बोला किसी संख्या का सपोज 40%, बोलो सही है ना? तो 40% मतलब हमें नजर आएगा, हम पेन फ्री कर पाएंगे, ठीक है ना? बहुत जगह निकालने की जरूरत पड़ती है। मेरे पास आया 1700, एग्जामिनर ने बोला 1700 का 40% आगे और कुछ प्रश्न में दिया हुआ है, मुझे इसे सॉल्व करना है। साधारण बॉय क्या करेगा? 1700 लिखेगा, फिर गुणा करेगा, का की मीनिंग गुणा से फिर 40 के बटे 100 करेगा। अपना स्टूडेंट क्या करेगा भाई? अपना स्टूडेंट ये करेगा कि देखिए एक 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 40% है, अगर मैं 10% का 4 गुना कर दूं तो 40% मिल जाएगा। बोलो सही है? तो मैं पेन फ्री काम कर रहा हूं। देखिए पेन चलाना मतलब अपने टाइम को बर्बाद करना एग्जाम हॉल में। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पेन फ्री काम कीजिए आप। और ये गारंटी है, ये श्योरिटी है कि मैं आपको 70% पेन फ्री काम करना सिखाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। और हम गलत कमिटमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना? 70% पेन फ्री मैथ सिखाएंगे। 10% की वैल्यू आपको नजर आ रही है 170, तो 170 का 10% का 4 गुना कर दूं तो 40% मिलेगा। तो वैसे 170 का मैं 4 गुना कर दूंगा तो 17 4 हो जाएगा 68। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे मेरे पास? 6800 680 ये हो जाएगा मेरे पास कि 1700 का 40% बराबर हो जाएगा 680। समझ में आया आपको? तो ये हमने पेन फ्री कर लिया। 10% की वैल्यू 170 तो 40% की वैल्यू 17 4 68, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया मैंने, ये हो गया मेरे पास 40% मतलब 680। सुना सबने? चलिए बहुत बढ़िया। तो इस चीज पे आप जरूर काम करेंगे, बहुत ही काम का चार्ट है ये, बहुत प्यारा चार्ट, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम जो है परसेंटेज के, अच्छा इसे लिखना चाहेंगे आप लोग? एक काम कीजिए, आप जो है कमी या वृद्धि को लेकर के, है ना, इसका एक फोटो ले लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है।
घर पे देखिएगा कैसे हो रहा है, कैसे काम किया गया है। आ जाइए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग जो है 2 वीडियो डले हैं उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे डले हुए हैं, ठीक है ना, सार्थक एकेडमी के, ठीक है। उन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आइए, तो जो आपको जो है और मजा आएगा इस क्लास को फिर देखने में, ठीक है। चलो आइए, अब हम देखते हैं परसेंटेज में अगले कॉन्सेप्ट। बोलो सही है ना। एक हम आपको सीरीज लिखा रहे हैं, बहुत ही काम की सीरीज है, मजा आ जाएगा। उस सीरीज के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे उन्हें आप अति फास्ट बना पाएंगे। तो हमने परसेंटेज के लिए एक सीरीज बनाया है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं सीरीज को यहां से। 9 सही 1/11%। इसके बाद में होगा ये 10%। इसके बाद में होगा ये 11 सही 1/9%। इसके बाद में हो जाएगा ये 12.5%। इसके बाद में 14 सही 2/7%। इसके बाद में 16 सही 2/3%। इसके बाद में हो जाएगा आपका 20%। आगे बढ़ते हैं हम इससे आगे, इसके आगे है, इसके बाद में हो जाएगा 25%। इसके बाद में हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये हो गया 50%। इसके बाद होता है 66 सही 2/3%। और इसके बाद में होता है 100%। अब देखिएगा ये सीरीज जो हमने लिखी है इसकी 4 जगह उपयोगिता है, बहुत मजा आने वाला है। कहाँ कहाँ इसकी उपयोगिता है हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ये सीरीज जो है हमको सीक्वेंस से याद हो जानी चाहिए, बोलो हाँ है ना, और याद भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, तो ये जो है आपके पास में बेसिक पार्ट है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी याद होनी चाहिए। अब इस सीरीज का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे हम, ये हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आपके पास में एक प्रश्न आता है जिसे हम बोलते हैं ए बी कॉन्सेप्ट। और ए बी कॉन्सेप्ट क्या है, ये आय से रिलेटेड होता है। और ए बी की जगह जो है एग्जामिनर कभी कभी उसे मन लगा कि चलिए मैं किसी का नाम दे देता हूँ, चलो उसे लगा कि एलिस है, इसके बाद में चलो ठीक है एलिस नाम का कोई बॉय है, फिर लगा उसे नील नाम का कोई बॉय है। तो इस तरीके से अगर वो नाम देना चाहता है ए बी की जगह तो वहां पर भी वो अपना नाम दे सकता है। तो पहली सीरीज जब प्रश्न आता है ना हमारा कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है। बोलो सही है, एक वैरायटी ये हो गई। ये वाला कॉन्सेप्ट में हम इसका प्रयोग करेंगे। दूसरी जगह हम इसका प्रयोग जो करने वाले हैं वो हो जाएगा आपके पास में कि भैया हमारा जो खर्च अपरिवर्तन, इसके लिए एक वर्ड लिख रहे हैं हम केवल अपरिवर्तन। अपरिवर्तन मतलब हो जाएगा हमारे पास में अपरिवर्तन। तो अपरिवर्तन चलिए देखते हैं अपरिवर्तन क्या चीज है। अपरिवर्तन मतलब हमारे पास में, चलो समझते हैं, ये एक हमारे पास में आयत है, ध्यान से समझिएगा। अब हमने क्या काम किया, इस आयत की लंबाई है हमारे पास में, देखिए ये आयत की लंबाई है और ये आयत की मेरे पास में क्या है बच्चों, चौड़ाई है, ठीक है। देखिए है ना, ये आयत की लंबाई है और चौड़ाई है। अब अपरिवर्तन मतलब क्या होगा, अगर मैं इस आयत की लंबाई को बढ़ा देता हूं, बोलो सही है, अगर मैं इस आयत की लंबाई को बढ़ा देता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, मैं क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं करना चाहता, तो आयत की लंबाई अगर मैं कुछ % से बढ़ाऊंगा तो मुझे चौड़ाई को कम करनी पड़ेगी या चौड़ाई उतनी ही रखनी पड़ेगी, बताइए आप मुझे। क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो, पहले जितनी जमीन थी उतनी ही होना चाहिए, बस हमें चाह रहे हैं कि हम लंबाई को ज्यादा करना चाहते हैं या हमने लंबाई को ज्यादा कर दिया तो उसके बदले में चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। बेटा बात समझ में आई, नहीं आई बेटा? चलो इधर आइए, देखो ये हमारा हाल है, बोलो सही है। हम चाहते हैं कि इससे हाल का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो आज जितना है उतना ही रहना चाहिए, लेकिन हम एक काम करना चाहते हैं, इसमें हम इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं।
अगर हम इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं और क्षेत्रफल भी अपरिवर्तित रहे, तो बताइए लंबाई को अगर बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर लंबाई को कम कर दिया गया है तो फिर इसकी चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। अन्यथा क्या होगा, लंबाई हमने बढ़ा दी और चौड़ाई को पहले जितनी थी उतनी ही रखा तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अगर हमने चौड़ाई को कम कर दी और लंबाई पहले जितनी थी उतनी ही रखा, मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सीरीज किस तरह काम करती है, हम इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे, लेकिन सीरीज की वैल्यू देखिए कि क्या है। चलो आइए, हमने कहा कि मैंने लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दी। बोलो सही है ना, लंबाई में 12.5% की हमने वृद्धि कर दिया है। तो बताइए, इसको हम प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब आप समझ जाइए कि एक आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि की गई है। तो बताइए कि चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। चलिए देखिए, हम इसको देखते हैं कि हमने अगर लंबाई में 12.5% की वृद्धि की है तो भाई चौड़ाई को कुछ तो कम करनी पड़ेगी। पहले लंबाई यहां तक थी, अब मैंने लंबाई बढ़ा दिया है, लंबाई मैंने कुछ इस ओर बढ़ा दिया है। देखिए आप, इसकी लंबाई मैंने ऐसी बढ़ा दिया है, ये बच्चा मैंने इसकी लंबाई बढ़ा दी है। अगर मैं लंबाई बढ़ाया हूं तो मुझे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में मुझे कमी करनी पड़ेगी, तभी ऐसा हो पाएगा कि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित होगा। बोलो सही है ना, अन्यथा हम लंबाई को बढ़ा दें और चौड़ाई को पूर्ववत रखें तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि यदि मैं लंबाई 12.5% बढ़ाता हूं तो चौड़ाई मुझे कितनी परसेंट कम कर देनी चाहिए, चौड़ाई मुझे कितनी परसेंट कम करनी चाहिए ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो कॉन्सेप्ट तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे आपको, लेकिन सीरीज की वैल्यू ये है कि अगर लंबाई 12.5% बढ़ाई है तो 12.5% तो चौड़ाई कितनी परसेंट कम करें। देखो एरो नीचे लगा दिया, चौड़ाई कितनी परसेंट कम करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो हमारी सीरीज में 12.5 से छोटे परसेंटेज वाली वैल्यू कौन सी है भैया बताओ, 11/1/9%। बोलो है कि नहीं? तो इसका आंसर जो होगा वो डायरेक्ट आप सीरीज याद रखते हैं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसकी चौड़ाई को मैं 11/1/9% कम कर दूंगा। ये इसका सीरीज का वैल्यू है। बोलो सही है। अब मैं इसका जो आंसर कैसे आएगा ये भी समझा देता हूं। तैयार है सभी? चलो ठीक, देखिएगा, आ जाओ देखते हैं। चलो देखिए, अब आइए हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इसका। देखो बच्चे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताओ मुझे? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बोलो होता है ना? चलिए बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल बराबर होगा आपके पास में, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चलो ये चीज मैंने लिख ली, क्षेत्रफल बराबर हो गया मेरे पास में लंबाई गुणा चौड़ाई। आइए अब आइए देखते हैं हम। अरे यार, चलो समझते हैं। अब मैं काम करता हूं, मैंने लंबाई में वृद्धि की 12.5% की। आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। देखो लंबाई में हमने वृद्धि कर दी है 12.5% की, तो लंबाई मुझे दो तरीके की मिलेगी। एक लंबाई जो पूर्व में थी और एक लंबाई जो अभी बढ़कर के मिलेगी। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी? एक लंबाई मुझे वर्तमान वाली मिलेगी। ध्यान से समझिए, लंबाई में 12.5%। देखो 12.5% मतलब होता कितना है, 1/8। 12.5% मतलब 1/8। 12/1/2%। 12 तो 24 और 1 25। 25/2% हटाने के लिए मैं 100 से भाग लगाऊंगा।
25/8 हो जाएगा 200। 12.5% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/8। अब आया समझ में? तो 12.5% बेटा बटे की राशि मूल राशि थी। कमी या वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट देखो हमने सिखा रखा है आपको इससे पहले के चार्ट में। देखिए कैसे कमी होती है, कैसे वृद्धि होती है। आ जाइए हम इस पे काम करते हैं। देखिएगा पहले जो लंबाई थी 8 थी और बढ़कर के 9 हो गई है। बोलो सही है? अब देखिए मुझे जो है चौड़ाई के साथ कितनी कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो आपको पता है कि अगर मैं लंबाई गुणा चौड़ाई करता हूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए मुझे कोई संख्या कहीं से नहीं लानी है। मुझे नजर आ रहा है कि मैं अगर ऐसा कर दूं कि इस 9 को लेकर के आ जाऊं। बोलो सही है कि चौड़ाई पहले ज्यादा थी ऐसा, और इस 8 को मैंने इधर कर दिया। अब मैंने लॉजिक लगाया, चलो देखो ये हमारी पूर्व की कहानी थी और ये हमारी वर्तमान की कहानी है। तो मैंने देखा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल 9/8 था और आज भी क्षेत्रफल 9/8 है। आज भी क्षेत्रफल 72 यूनिट है और कल भी क्षेत्रफल 72 यूनिट था। लेकिन हमने यहाँ पर एक बदलाव कर दिया है कि लंबाई को बढ़ाई है और चौड़ाई को कम कर दिया है। रेशियो में हमने बदल दिया परसेंटेज को कि पहले लंबाई 8 भाग थी अब लंबाई 9 भाग हो गई है, और चौड़ाई को अब हमने इसी वजह से चौड़ाई पहले जो 9 भाग थी उसे हमने क्या कर दिया 8 भाग कर दिया। बोलो सही है? तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित करने के लिए चौड़ाई के साथ मैंने क्या कर रखा है? देखो चौड़ाई के साथ जो किया है वो ये चीज है। देखिए कि पहले चौड़ाई 9 थी उसे मैंने 8 बना दिया। मतलब मैंने ना चौड़ाई में 1 की कमी की है, 1 की कमी कर दी। और कमी किस में की है? मैंने 9 में की है। तो मेरा जो है ना 1 जो है ये 9 का कितना परसेंट है? तो 1/9 की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है प्रिय स्टूडेंट वो 11/1/9% होती है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमने लंबाई को 12.5% बढ़ाया था, तो चौड़ाई को हमें जो है क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए 11/1/9% की उसमें क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। बोलो सही है? ये तो मैंने कॉन्सेप्ट था समझा दिया, कोई तकलीफ का विषय नहीं है। बोलो हाँ या ना? लेकिन सच क्या है बताइए? सच ये है कि अगर ये सीरीज के बारे में मुझे जानकारी है तो मैं तो केवल 10 सेकंड में आंसर लगा दूंगा इसका, 10 सेकंड में उड़ा दूंगा। 10 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? कैसे? चलो आइए मैं अभी आयत आयत के सारे प्रश्न लेता हूँ, आप लोग बताइएगा। देखो मैंने कहा आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दूं कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? तो 12.5 से कम वाला क्या है? 11/1/9%। देखो कैलकुलेशन किया वही आया है। बोलो सही है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए ये वाली ट्रिकबाजी नहीं करना है हमको, x/100 + x वाली। बोलो हाँ है ना? ये वाली नहीं करनी है, ठीक है? कॉन्सेप्ट से बनाएंगे हम लोग, ठीक है? कॉन्सेप्ट ज्यादा फास्ट है। चलो आइए अगला प्रश्न मैं कर रहा हूं आपसे, आप लोग बताइएगा सोचकर। एग्जामिनर यहाँ पर अगर बढ़ी हुई वैल्यू देगा तो कम वाली पूछेगा, और कम वाली दिया है तो बढ़ी हुई वैल्यू पूछेगा, ठीक है? और 90% क्वेश्चन जो है आपके पास में ये सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे। रही बात 10% की, तो इसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। बोलो सही है ना? चलो आइए अब हम देखते हैं। हमने कहा एक आयत की लंबाई में 16/2/3% की कमी हो गई है। बच्चा कम हो गया है। बोलो हाँ या ना? हम क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना चाहते हैं तो चौड़ाई को कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? तो सीरीज में उससे बड़ा वाला पार्ट क्या है? 20। तो हमारा आंसर चले जाएगा कि अगर हम लंबाई को 16/2/3% कम करते हैं तो उसकी चौड़ाई को हमें 20% बढ़ाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई सबको? चलिए और एक प्रश्न पे देखते हैं, ठीक है? हमने कहा एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी गई, चौड़ाई कितनी बढ़ा दें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? बताओ, सीरीज देखकर बताओ। खाना खाए थे बेटा? हाँ, 66/2/3%। समझ में आया? देखो क्लास में ऐसा रिस्पांस नहीं देते। समझ में आया? ऐसा नहीं बेटा, थोड़ा बोलकर, ठीक है? चलो आइए। शरारती बच्चे हैं कुछ लोग, बोलते कैसे हैं? समझ में आया? तो हमारे बच्चे कैसे आंसर देते हैं? शरारती बच्चे ऐसा नहीं बोलेंगे, नो सर, मतलब सर हिलाकर हाँ और बोलकर ना।
अब बताइए क्या करें बच्चों के साथ में। हाँ चलो देखिए अगला देखिएगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था अपरिवर्तन वाला। प्रिय स्टूडेंट देखिए अब आ जाइए, अगर हमारे पास में देखिएगा कि खर्च और खपत की चर्चा करता हूं मैं आपके लिए, खपत और खर्च। चलो प्रिय स्टूडेंट देखते हैं हम इसके बारे में, ये खर्च और खपत क्या है आखिर, चलो समझते हैं। देखिएगा खर्च मतलब क्या होगा कि देखिए आप जितना खर्च करेंगे, बोलो सही है, तो खपत भी उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जितना कम खर्च करेंगे, एक मिनट रुक जाइए, मूल्य और खर्च और खपत, यहां से प्रश्न बनता है। अब देखिएगा आ जाइए, मूल्य में वृद्धि होगी और खर्च को आप अपरिवर्तित रखना चाहते हैं, तीनों चीज देख लेते हैं। ये खर्च को आप अपरिवर्तित रखना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास देखिएगा मूल्य में आपके पास में वृद्धि हो रही है और खर्च आप परिवर्तित रखना चाहते हैं, तो आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी। मूल्य में वृद्धि हो रही है तो खपत में आपको कमी करनी पड़ेगी। कब? जब आप खर्च आप परिवर्तित करना चाहते हैं तब। माना कि किसी सामान का मूल्य बढ़ चुका है, बोलो हाँ या ना, और आप उतने ही पैसे लेकर जाते हैं जितने पहले लेकर गए थे। इसका मतलब क्या होगा बच्चा कि देखिए हम जो है अब जो है जो सामग्री लेकर आने वाले थे, हम उतने ही पैसे खर्च करना चाहते हैं जितना पहले खर्च कर रहे थे, लेकिन मूल्य में तो वृद्धि हो गई है। इसका मतलब हम जो है अपनी खपत को कम कर देंगे। बोलो सही है ना। माना कि पहले सपोज माना चीनी का उदाहरण ले लेते हैं, पहले हमें जो है पर मंथ 5 kg चीनी यूज करते थे हम, लेकिन मूल्य में वृद्धि हो गई, अब 4 ही करेंगे, पैसे उतने ही है, उससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ कि यार अब तो मूल्य में कमी हो गई, क्या बात है, आज तो खुशियों का दिन है, मूल्य में क्या हो गई बताइए, कमी हो गई। जब मूल्य में कमी हो गई तो हम खपत को कैसा लेकर के आएंगे बताइए, खपत को हम बढ़ा करके लेकर के आएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन हम अपना खर्च को कैसा रखेंगे बताइए, अपरिवर्तित रखेंगे। तो एग्जामिनर यहां से भी प्रश्न बनाता है। एग्जामिनर बोलता है कि सपोज माना कि किसी सामग्री के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो गई, बताइए खपत कितने % कम करें कि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हम बोलेंगे कि भैया 12.5 से कम वाला क्या है सीरीज में, 11/1/9%। अब आप सीरीज देखकर आंसर बताइएगा, केवल 2 सेकंड लगेंगे, बोलो हाँ या ना। हमने कहा कि भाई देखिए चलो देखते हैं, चावल के मूल्य में 16/2/3% की कमी हो गई, खपत कितनी बढ़ा दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, 20%। बोलो मजा आ रहा है? ठीक है, चलिए इसका कॉन्सेप्ट कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज जो है थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए कॉन्सेप्ट जो है कैसे आएगा ये आंसर हम कल देखेंगे कॉन्सेप्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आंसर देना सीख जाइए, ये बड़ी कमाल की बात है, बोलो सही है। इसके बाद भी हमने ये कहा कि चलिए एक गृहिणी जो है किसी सामान के मूल्य में या चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो गई है। चलो 12.5 नहीं, कुछ दूसरा लेता हूं मैंने लिया, चलो 33 लिया, 33/1/3%। चीनी के मूल्य में 33/1/3% की वृद्धि हो गई है। सामान्य कितने % कम यूज करे कि